से बनी संगिनी। बेटा, आगे चल के अपने बाएं पैर से इस कलश को धक्का दो, गिरा दो। माँ पापा के पाँव छुए। अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। थक गई होगी ना, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आते। बस भी करो भैया, भाभी को कहीं आपकी ही नजर न लग जाए। रात तक इंतजार करना पड़ेगा हमारी भाभी को देखने के लिए, क्योंकि फ्रेश होने के बाद हमारी भाभी रस्म और रिवाज में बिजी होने वाली हैं। प्रेमवदा बहू, इस घर में ठीक वैसा ही होता है जैसे हमारा बेटा अभय चाहता है, और तुम्हें तो वो सबसे ज्यादा चाहता है, इसलिए तुम्हें तो इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। जानती हो, तुम्हारे यहाँ जब उसके रिश्ते की बात चल रही थी, उसे तो तभी तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, और उसने तो कह दिया था कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ प्रेमवदा के साथ करूंगा। और हमने भी हमेशा उसके फैसले पर आंख बंद करके भरोसा किया है, और फिर उसने भी तो कभी हमारे फैसले को टूटने नहीं दिया। बहू, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, बस इतनी उम्मीद है कि तुम अपने आप को एक अच्छी पत्नी साबित करो। देखो, मुझे गलत मत समझना, पर एक बार नहीं, दो बार हम तुम्हारी वजह से बेइज्जत हुए हैं। पहले उस शराबी लड़के के कारण तुम 7वां फेरा छोड़कर मंडप से भाग गई, और दोबारा भी यही हुआ। उस शराबी लड़के की तुलना तुमने अभय से की, और अभय को भी उस आवारा लड़के से मुकाबला करना पड़ा तुम्हारा हाथ थामने के लिए। और माँ जी, बेटा, हम भी तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहते हैं, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि अब
कभी भी तुम्हारी वजह से हमें अपनी नजरें नीची ना करनी पड़े। तुम तो जानती ही हो कि हमारे यहाँ देहरादून में कितनी इज्जत है, और हम नहीं चाहते कि हमारी ये इज्जत, हमारा ये रुतबा कभी कम हो। अब तुम इस घर की बहू, इस घर की मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। वैसे भी सदियों से एक औरत ही है जो इस घर को जोड़ती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम मिलकर ना सिर्फ इस घर को जोड़े बल्कि इसको खुशहाल बनाए। और अगर इस नेक इरादे में तुमने मेरा पूरा पूरा साथ दिया ना, तुम्हें इस घर से इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें कभी अपने मायके की याद नहीं आएगी। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा और अभी का। थोड़ी देर आराम कर लो, फिर फ्रेश होकर कपड़े बदल लेना। उसके बाद नीचे मिलते हैं शादी के बाद की रस्में पूरी करने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो दिल खोल के बताना। आ गए तुम लोग? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जीते रहो बेटा, आओ अंदर आओ। आ गई तू? नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ तुमने ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं तुझे और कितनी देर लगेगी मेरठ से आते आते। जीते रहो। अरे अम्मा, अगर आपको मेरी इतनी याद आ रही थी तो पहले बता दिया होता। अपने बेटे के साथ साथ अपनी पति को भी ले आती, और फिर हम सब यहीं आपके साथ इसी घर में बस जाते आके। जीती रहो बेटा। फिर क्या सुबह का नाश्ता और क्या दोपहर का खाना, सब एक ही साथ हो जाता। चल बेटा, अम्मा और रीमा के मजाक मस्ती तो चलते ही रहेंगे। चलो हम चलकर खाना लगा लेते हैं। नहीं नहीं माँ, खाना मैं बना लेती हूँ, तू यहीं बैठ। और वैसे भी पिछली बार मेरी वजह से तुझे अपनी सहेली से ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला ना, और मेरा हाथ बटाने के लिए तो ये उमंग है ना, वरना सीखेगी कब को ये। आप सभी यहाँ बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलिए बैठ के गपशप बात करते हैं। गौरी की यही आदत तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज के जमाने के होने के बावजूद भी उसमें वो सारे संस्कार हैं, वरना आजकल की लड़कियों में ऐसी चीजें तो मिलती ही नहीं। अरे क्या बताऊं, यहाँ से वापस जाने के बाद मेरा शंकर तो 2400 घंटे बस गौरी की अच्छाइयां और गौरी के बारे में ही बातें कर रहा था। क्यों शंकर, मैं सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल मुझ पर गई है मेरी नातिन। हमेशा उसके कान खींच के रखे मैंने, तभी तो आजकल की लड़कियों की तरह इसका दिमाग 7वें आसमान पे नहीं चढ़ा है। अरे हाँ अम्मा, आपके सामने तो अच्छे अच्छों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। फिर ये गौरी बेचारी क्या चीज है? चलो अब मजाक बहुत हो गया, अब कुछ काम की बातें करें। देख सुनहरी, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने या तेरे साथ वक्त गुजारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो कुछ बहुत ही जरूरी बातें करने आई हूँ। हाँ बोल ना रीमा। बात तो बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए सीधे साधे ही कह देती हूँ। दरअसल तेरी बेटी ने तो मेरे शंकर का एक दिन में ही दिल जीत लिया। अब माँ, बस तू चुप कर, तेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है। अब मुझे भी बातें करने देगा या नहीं? तूने क्या सोचा था कि तू अपनी मन की बात मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तेरी माँ हूं। देख सुनहरी, तुझे तो पता है ना, तेरी गौरी मेरे बेटे के लिए हमेशा से ही पसंद थी मुझे, लेकिन इस बार इन दोनों की मुलाकात के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया
कि वो गौरी ही है जो मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी और मेरे घर के लिए एक अच्छी बहू बन सकती है। इसलिए आज मैं मेरे बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अरे अम्मा, यही तो उम्र है लड़की के हाथ पीले करने की। अब ज्यादा सोचो मत, शंकर और गौरी के रिश्ते के लिए हाँ कह दो बस। अब माँ, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलना बेटा। अब वैसे तो मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं शादी के लिए तब तक हाँ नहीं कहूंगा जब तक ये रिश्ता गौरी को मंजूर ना हो। रीमा, मैंने चंपू को हमेशा अपने बेटे की तरह माना है। इसे अपने दामाद के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। पर गौरी की मर्जी जाने बगैर मैं हाँ नहीं कह सकती। बोल बेटा, तू क्या चाहती है? सुनहरी, मुझे लगता है कि हमें गौरी को सोचने का थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। क्योंकि ये इसकी जिंदगी का एक अहम फैसला है। क्यों खरी, मैं सही बोल रही हूँ ना? मुझे लगता है कि अम्मा आप सही कह रही हैं। हमें गौरी को कुछ समय देना चाहिए। अम्मा, आप इन लोगों को लेकर अंदर जाओ, मैं सबका खाना वहीं लेकर आती हूँ। हाँ, आओ रीमा, आओ बेटा, आओ। नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, रुद्र का दादा। ये हमारी बहू केतकी, रुद्र की भाभी। हमें आपसे गौरी के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बताओ रीमा, रियाज करने का वक्त ही नहीं मिलता। घर की
मैं देख कर आता हूँ। देख रीमा, सच बात तो यह है कि हमने हरी की शादी के बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा था। तू तो जानती है अब वो दुकान हमारी रही नहीं, इसलिए इस घर को चलाने का जरिया सिर्फ खरी की नौकरी है। अगर वो इस तरह अचानक शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मेरठ चली गई तो तू ही बता, इस घर को कौन चलाएगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है अम्मा, लेकिन लड़की तो होती ही पराया धन है ना। एक ना एक दिन उसे शादी करके तो विदा करना ही पड़ता है। अब घर चलाने के लिए आप उसे जिंदगी भर अपने पास तो नहीं बैठा सकती ना। ये सोच के कि घर में पैसे कहाँ से आएंगे। अब गौरी ही मदद कर सकती है हमारी रुद्र को इस हालत से बाहर निकालने में। देखिए, अंदर घर में मेहमान आए हुए हैं, गौरी की शादी की बात कर लें। वैसे में समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त गौरी का हमारे साथ चलना बहुत ही जरूरी है। महादेवर जी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे कल से उन्होंने खाना पीना तो दूर, किसी से बात तक नहीं की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें इस हाल से सिर्फ गौरी ही बाहर निकाल सकती है। उनकी चुप्पी को गौरी तोड़ सकती है। बाकी आपकी मर्जी, बेटी आपकी है तो फैसला भी आपका ही होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज एक इंसान की जिंदगी आपकी बेटी के हाथों में ही है। और इंसान के लिए जिंदगी और मौत शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आप समझ सकती हैं ना। ठीक है, मैं गौरी से बात करके उसे आपके साथ भेजती हूँ। हमें बाहर इंतजार करते हैं। गौरी को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूंगा। और मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ इस तरह से अचानक शादी की बात निकाल देंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। गौरी, बेटा रुद्र के दादाजी तुझे लेने आए हैं। वो कह रहे हैं कि रुद्र को ठीक करने में उन्हें तेरी मदद की जरूरत होगी। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी जैसा हाल था उसका आज सुबह, वैसे में उसकी चुप्पी को तोड़ना ही पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। मैं जाती हूँ माँ। बेटा, वो अम्मा और मेहमान।